Hello dear students, welcome to Edu Rudram Success Classes School Education। मैं लवली चौधरी। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है हमारा टॉपिक नेचर ऑफ मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था हमने, वो डिस्कस किया था मैटर। मैटर क्या होता है? जो मास एंड स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो क्या कहलाता है? वो मैटर कहलाता है। मैटर को हमने टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल। फिजिकल मतलब जिसको हम देखकर बता सकते हैं, इसका कलर कैसा है, इसका ऑर्डर कैसा है, इसकी स्टेट कैसी है। केमिकल मतलब सब्सटेंस के अंदर जाने की बात होती है, जब केमिकल का केमिकल का मतलब होता है सब्सटेंस के अंदर जाने। ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्लासिफाइड किया था हमने, जो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन को हमने टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब जो हमारा प्योर सब्सटेंस होता है उसे भी हमने टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और जो हमारा मिक्सचर होता है उसे भी हमने टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, जो आज हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आज जो आएगा हमारा वो सबसे पहले क्या आएगा? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ये आपको समझाने के लिए बता रही हूं मैं। हमने यहाँ पर क्या लिए हैं? टू सब्सटेंस ले लिए। ठीक। एक सब्सटेंस में हमने इस तरह के पार्टिकल्स हैं, दूसरा जो सब्सटेंस है हमारा उसमें हमने इस तरह के पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस कौन सा है हमारा? ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो वन टाइप के पार्टिकल्स किस में है? इसमें है। तो ये क्या क्या हुआ हमारा? ये प्योर सब्सटेंस हुआ। ये क्या हुआ? ये तो हमारा प्योर नहीं है, क्योंकि में टू टाइप के पार्टिकल्स आ चुके हैं, तो ये हमारा प्योर नहीं हुआ। Pure substance are made up only one kind of particles and have a fixed or constant। और कंपाउंड जो होते हैं वो भी हमारे प्योर सब्सटेंस में आते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड। वाटर हमारा प्योर सब्सटेंस में आता है। ठीक है। अब जो प्योर सब्सटेंस होता है हमारा, उसे भी हमने टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब बात करेंगे हम एलिमेंट की। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है हमारा? जो वन काइंड ऑफ एटम से बना होता है, जो वन टाइप के एटम से बना होता है, वो क्या है हमारा एलिमेंट। एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। पीरियोडिक टेबल देखी होगी आपने 9th 10th में, उसमें कितने एलिमेंट होते हैं? 118 एलिमेंट होते हैं। तो वो सारे के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं? वो प्योर सब्सटेंस में आते हैं सारे के सारे एलिमेंट। क्योंकि आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिएगा, आयरन का एक छोटा सा बाइट ले लीजिएगा आप। ठीक है। अगर आप उसको कहीं से भी चेक करके देखते हो तो उसमें किसके एटम्स मिलेंगे? आयरन के एटम्स मिलेंगे। ठीक है। उसे आप कहीं से भी चेक करके देख लीजिएगा तो उसमें सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल्स मिलेंगे। तो एक टाइप के ही एटम्स मिलेंगे। ठीक है। तो वो क्या होगा? हमारा एलिमेंट होगा। सल्फर हुआ, ऑर्गन हुआ, इन सब में क्या है? वन टाइप के ही एटम्स होते हैं। एलिमेंट जो होता है हमारा, उसे भी हम थ्री पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं, मेटल, सेकंड है नॉन मेटल, और थर्ड है मेटेलॉइड। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, और मेटेलॉइड क्या होते हैं, ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले चैप्टरों में हम इन्हें अब बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब
हम जो बात करेंगे अब करेंगे हम कंपाउंड पे। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस अप टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। वो टू या टू से अधिक एलिमेंट्स से जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे कंपाउंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए HCl, H2O, H2SO, ठीक है। और इनका जो रेशियो होता है वो कैसा होता है? रेशियो होता है, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस में आते हैं। प्योर सब्सटेंस को आप कभी भी फिजिकल मेथड द्वारा नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक सब्सटेंस में हमने क्या लिया है? वाटर ले लिया, ठीक है। ये क्या हुआ? वाटर, 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 ठीक है। अब आप इसे कहीं से भी उठा कर थोड़ा सा 1 ड्रॉप ले लीजिएगा और उसे चेक कीजिएगा, तो उसमें क्या दिखाई देगा आपको? वाटर दिखाई देगा, H2O दिखाई देगा। H2O ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां से चेक करोगे तो क्या होगा? उसमें वाटर होगा। तो इसे वाटर को क्या आप फिजिकल मेथड द्वारा ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसे केमिकल मेथड द्वारा ही किया जा सकता है, फिजिकल मेथड द्वारा नहीं। वाटर है, वाटर में किसके हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। लेकिन ये वाला O जो होता है, ये वाला जो ऑक्सीजन होता है, ये ब्रीथिंग के काम नहीं आता। ब्रीथिंग में जो काम आता है हमारे वो आता है O2, ठीक है। H2O का बस काम होता है प्यास को बुझाना। इससे इस वाले O से आप सांस नहीं ले सकते, ठीक है। तो वो कौन सा होता है जिससे हम ब्रीथिंग करते हैं? वो O2 होता है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, और वाटर की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी हाइड्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी। ये जो वाटर है हमारा, इसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। वो वाटर को जो हम ब्रेक कर सकते हैं वो एक होता है करंट द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, जिससे हम वाटर को ब्रेक कर, ठीक है। तो ये वाटर हुआ, HCl हुआ, H2SO4 हुआ, CO2 हुआ, तो ये सब किस में आते हैं? ये कंपाउंड में आते हैं, प्योर सब्सटेंस। अब बात करेंगे हम मिक्सचर। जब मिक्सचर का नाम ले लेते हैं तो आप समझ जाते हो कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट मिल जाते हैं, ठीक है। मिक्सचर इज ए कंपाउंड मेड अप of 2 or more chemical components that are not chemically linked. एग्जाम्पल है इनके वाटर सॉल्ट और वाटर सैंड। मिक्सचर जो होता है हमारा उसे भी हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब हमारा होमोजीनियस क्या होता है? होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम। जब हम वाटर में 1 स्पून सॉल्ट डालते हैं, उसे अच्छे से डिसॉल्व कर लेते हैं, तो वो क्या होता है? अच्छे से दोनों यूनिफॉर्म में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। उसमें पता नहीं चल पाता कि कहाँ पर सॉल्ट है और कहाँ पर वाटर है, क्योंकि वो दोनों जो होते हैं अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ए मिक्सचर इन विच the components are uniform in the whole solution is known as homogeneous mixture. एग्जाम्पल है वाटर प्लस सॉल्ट। तो मैंने आपको बताया था जब वाटर को और सॉल्ट को मिक्स करोगे, अच्छे से डिसॉल्व करोगे, तो क्या सॉल्ट के पार्टिकल्स आपको अलग दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल
वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए क्या कहलाते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, होमोजीनियस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट। ठीक है, तो मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट आर नॉन यूनिफॉर्म इन द होल सॉल्यूशन इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। में जो होता है हमारा कंपोनेंट होता है जो भी हम लेते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है वाटर, सैंड। आपने बचपन में बहुत किया होगा, वाटर में सैंड डाल के देखा होगा, तो सैंड क्या होता है, वो नीचे बैठ जाता है, सैंड की कंसंट्रेशन जो आ जाती है वो नीचे आ जाती है। वो बात अलग है कि एक दो पार्टिकल्स वाटर में हुआ, तो इसे क्या आप फिजिकल मेथड द्वारा इजीली कर सकते हैं, फिजिकल मेथड द्वारा इसे फिल्टर करके सैंड अलग कर सकते हैं, वाटर अलग कर सकते हैं। ठीक, वाटर एंड ऑयल। अगर आप वाटर में एक ड्रॉप ऑयल डाल देते हैं तो वो ऑयल कहाँ पर आ जाता है, वो वाटर की ऊपर लेयर बना लेता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा हेट्रोजीनियस। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड थैंक यू।